नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले 3 वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पढ़े थे। आज टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 में क्या रहेगा, आपका जो क्वेश्चन में उसके कुछ रेशियो दिया होगा, उसमें कोई वैल्यू हम ऐड करेंगे और कोई रेशियो और दिया होगा जिसकी हम कंपेरिजन करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। मान लो जैसे कि एक क्वेश्चन है, मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन है आपका 4:5 और ये कह रहा है कि ये कोई दो संख्या ही है, मान लो आप फर्स्ट और सेकंड, और इनमें यदि कोई रिजल्ट हम ऐड कर दें, क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कोई रिजल्ट। मान लो इसमें हमने 4 ऐड कर दिया और इसमें भी हमने 4 ऐड कर दिया, मतलब सेम वैल्यू हमने ऐड कर दी। सेम वैल्यू ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो मान लो आपका 6:7 आपका 7 आ जाता है। ठीक है, 6:7 आ जाता है। अब मैं कहूँ बताओ ये जो संख्या आपने पहली मानी थी या ये संख्या दूसरी मानी थी, ये वास्तव में है कौन सी संख्या? क्यों? क्योंकि कल से हम बात कर रहे हैं कि रेशियो वास्तविक नहीं होता। जैसे कि 2 और 3 लिखा हुआ है, ये 4 और क्या हो सकता था, 6 भी हो सकता था। कैंसिल होने के बाद आपका रिजल्ट क्या जाता है, 2:3। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये वास्तविक रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये चीज़ जरूर बताई है कि जो हमने ऐड किया था वो वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं एक वैल्यू और लिख रहा हूँ, उसको भी समझे आप। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 4 आम है आपके। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आप समझ सकते हो इसको। 4 आम है, ये मान लो 20 रुपए के आते हैं आपको। ठीक है, 20 रुपए के आते हैं। यदि एग्जामिनर इस चीज़ को ऐसे पूछ ले कि बताओ आप 10 आम का मूल्य क्या होगा, बताओ 50 आम का मूल्य क्या होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप एक आम की वैल्यू निकालोगे, मतलब एक की वैल्यू फाइंड करोगे। आप कहोगे यहाँ पर एक की वैल्यू मतलब एक आम की जो वैल्यू है उस 4 को आप इधर भेजोगे तो ये भाग में चला जाएगा, मतलब वास्तव में ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल होने के बाद रिजल्ट कितना आएगा, 5। तो आप कह सकते हो जो एक आम की वैल्यू है वो कितनी है, 5 रुपये, मतलब एक की वैल्यू 5 है। ऐसे यदि 10 आम होते तो आप क्या कहते कि दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दें, 10 से, तो आपका 10 आम की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 50। यदि आप 10 आ जाएगी आपकी, 50 आ जाएगी। यदि 50 आम की वैल्यू पूछे तो आपको पता है एक आम की जो वैल्यू है, एक आम की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 5। और यदि आपको 50 आम की वैल्यू चाहिए तो दोनों पक्षों को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 50 से, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 250। इसका मतलब हमें एक की वैल्यू फाइंड हो जाए तो हम 2 की, 4 की, 6 की जितनी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक यदि बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन में ये 4 लिखा हुआ है, इसकी भी कोई वैल्यू नजर आ रही होगी आपको। देखिए वास्तव में हमने रेशियो में कितना जोड़ा है यहाँ पर, आप कहोगे सर रेशियो में तो यहाँ पर भी 2 जोड़ रखा है और रेशियो में यहाँ पर भी 2 जोड़ रखा है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, हमने तो कितना जोड़ रखा है, 4। इसका मतलब ये 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 की। मैं कहूँगा 2 रेशियो की वैल्यू वो कितनी है, 4 है आपकी। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 2 होगी, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अब आपको पूछे कि बताओ पहली संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर पहली संख्या 4 थी, एक की वैल्यू 2 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी होगी, 8। ऐसे यदि 5 की वैल्यू कोई पूछे तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 से, कितनी हो जाएगी, 10। सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन सर आपने बात की कि यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई। कोई भी रिजल्ट हो सकता है, 1 भी बढ़ सकता है, 2 भी बढ़ सकता है। मान लो इसमें ये प्रॉब्लम होती है हमारी कि आपकी जो सेम वैल्यू नहीं बढ़ रही। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि रिजल्ट कुछ अलग मिले आपको, या ये वैल्यू 2 के अलावा कुछ और भी हो सकती थी। ठीक है, ये तो एक मेथड है, इसको हम एक पुराने मेथड से भी कर सकते हैं। सर ये पुराना मेथड क्यों बता रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां हमें यही अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पर हमारी जो ट्रिक जो मैं इधर बताऊंगा वो फेल हो जाती है। तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये क्वेश्चन यदि बेसिक से करते हैं तो आप कहते हैं मान लो वो वैल्यू 4x है। ठीक, उसमें मैंने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे यदि मैं यहाँ बात करूँ कि आपकी जो वैल्यू थी 5x, क्योंकि मैं कह रहा हूँ रेशियो वास्तविक नहीं होता, इसलिए मैंने इनकी जगह क्या ले लिया, x पुट कर दिया, पर कोई ना कोई एक वास्तविक गुणांक इनके साथ रहेगा। ये 5x में यदि मैंने 4 ऐड कर दिया तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 7। इसका मतलब आपको क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो होता है बराबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 7 चौक 28x। ठीक है,
प्लस 7 चौक 28, ये इक्वल होगा आपका 6 पंजू 30x प्लस आपका इक्वल होगा 6 चौक 24। सिर्फ इसको आपको सोल्व करना है, x के पद एक तरफ ले जाइए, जैसे कि आप कहोगे 28 को उधर ले गए तो आपका ये बचा 2x, 24 को इधर ले अपना 4 बचा, ये कैंसिल, देखो वही वैल्यू आ गई 2x जो कि हमने यहाँ ली थी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है आपकी 2, x की वैल्यू यदि 2 है तो आपने वो संख्या क्या मानी थी, x की जगह रख दो, कितना आ जाएगा 8, यहाँ 5 की जगह, यहाँ सॉरी x की जगह 2 रख दो, कितना आ जाएगा 10। ये तो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो गई, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, अलग अलग पैटर्न के लेके चल रहा हूँ, समझना इसमें भी हम 3 टाइप को पढ़ेंगे, ठीक। साथ साथ में एक क्वेश्चन एज का भी आ जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एक बार देखिए क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके बताएंगे आपको, एक्स वाले भी साथ लेके चलेंगे, विदाउट एक्स की भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 ऐड कर दिया जाए, देखिए रेशियो क्या था 5:6 है। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में 6 ऐड कर दिया जाए, देखिए यहाँ पर भी 6 ऐड कर दीजिए आप और यहाँ पर भी 6 ऐड कर दीजिए। तो कह रहे हैं 6 ऐड कर दिए जाए तो रेशियो आपके 7:8 हो जाते हैं, मतलब ये रेशियो आपका 7 हो जाएगा और ये रेशियो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बताओ वह संख्या क्या है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, मतलब ये 5 और 6 रेशियो है, तो जो सीक्वेंस होगा वो 5 और 6 के रेशियो में होगा। तो जैसे कि ए ऑप्शन को आप पढ़ोगे 15 और 18, बिल्कुल 15 में 5 का भाग भी जाता है, 18 में 6 का भाग जाता है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता था। बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 22 में आपका जो भाग है वो 6 का नहीं जा रहा। ऐसे सी ऑप्शन की बात करें ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि 20 में भी भाग जाता है और 24 में, लेकिन डी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमने हटा दी। ये ऑप्शन से करने का तरीका है, लेकिन अभी भी 2 ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं जिनको हमें सॉल्व करना ही होगा, इसलिए हम बिल्कुल इसको अप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में आपने तो कहा 6 ऐड कर दिया, आपने तो कहा 6 ऐड कर दिया, इन वास्तव में ऐड क्या हो रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आप देखिए रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ कितना ऐड हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है 2, 5 में यदि 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर आप यदि 6 में 2 ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब यहाँ पर आपका 2 ऐड हो रहा है, लेकिन एग्जामिनर कितना ऐड कर रहा है 6। इसका मतलब यहाँ 2 ऐड नहीं होना चाहिए था, क्या ऐड होना चाहिए था 6। इसका मतलब आपके यहाँ निकला कि जो 2 की वैल्यू है वो आपकी कितनी है 6 है। अभी वही हमने कहा था 2 आम की वैल्यू, सॉरी 2 आम है वो 6 रुपए के हैं, तो 1 आम कितने का होगा, तो आप कहोगे सर 1 कितने का होगा 3 का। जब 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई तो आप आंसर बता सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 रेशियो किसके बराबर है 3 के बराबर, तो फिर 5 रेशियो किसके बराबर होगा, सर हम दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दें 5 से, कितना आ जाएगा 15। मतलब ये सीक्वेंस हम डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर सकते थे कि सर हम यहीं पर गुणा कर दें इसको किससे 3 से, तो आपका कितना आ जाएगा 15, और यहीं पर इसको गुणा कर दें 3 से तो आपका कितना आ जाएगा 18। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगर ऑप्शन सी आपको नहीं दिया होता, कुछ अलग दिया होता, तो आप वैल्यू देख के भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। साथ में एक x की वैल्यू और मैं साथ लेके चल रहा हूँ कि सर वो क्यों लेके चल रहे हो, उसके लिए भी आपको बताएंगे, क्योंकि लास्ट 2 क्वेश्चन होंगे वो आपके इससे सॉल्व नहीं हो पाएंगे मेथड से, ठीक। यहाँ देखिए हमने इसको x से किया तो आपने कहा ये 5x वैल्यू थी और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया 6 ऐड कर दिया, तो इससे जो आपका रिजल्ट है वो कितना बन गया 7। ऐसे यदि नेक्स्ट वैल्यू में लिखूं कि मान लो वो वैल्यू 6x थी और उसमें मैंने ऐड कर दिया 6, तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ गया 8 आ गया। इसका मतलब आप इन वैल्यू को क्या कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 8 को इससे गुणा किया तो 8 पंजे 40x प्लस 8 को इससे गुणा किया तो 8 छिक 48, ठीक है, इक्वल टू 7 को गुणा कीजिए 7 छिक 42x, 7 छिक 42x प्लस 7 छिक 42, ठीक। वही x की वैल्यू एक तरफ, मतलब सेम सकल के एक तरफ ले जाइए आप इस 40 को इधर ले जाइए, तो आप माइंड में कर सकते हो 40 को जस्ट इधर ले गए सर ये माइनस का हो जाएगा, और 42 में से 40 गए तो कितने बचे आपके
2x। ऐसे 42 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और आपको पता है 48 में से यदि 42 चले गए तो आपके कितने बचेंगे 6, और वही आप कहोगे 2 की वैल्यू 6। क्या मैंने यहाँ ये तो किया था कि जो 2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 1 की वैल्यू कितनी है 3। वास्तव में ये चीज़ यहीं पे काम आती है, यदि हम डायरेक्ट भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ कट गया तो कितना जाएगा 3, वही x की वैल्यू कितनी है 3। आपने पहली संख्या क्या मानी थी 5x, तो 5 × 3 कितने हो जाएंगे 15। सेम यहाँ पर ये कीजिए 6 × कितने कर दीजिए 3 कितने हो जाएंगे 18। बात कंप्लीट। तो हम दोनों रिजल्ट साथ लेके चलेंगे, उसका रीजन भी आपको समझाएंगे कि क्यों हम साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा सिंपल सा एग्जाम्पल और देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप एक बार सोल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं जो कि 7:11 में हैं, इनमें प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? पहले तो ये देखो, मैंने ये कहा था रेशियो सेम रहना चाहिए। इसका मतलब पहली छोटी संख्या 7 है, ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो इसके मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, मैं कह सकता हूँ यदि 7 का भाग आप 49 में दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन देखा जाए तो आपके चारों ऑप्शन में 7 का भाग जाता है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन सोल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में लिखा है 7:11। ठीक, ये दो संख्याएं हैं, इनमें प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए, यहाँ पर भी 7 जोड़ दिया जाए और यहाँ पर भी 7 जोड़ दिया जाए, तो जो आपका रिजल्ट है वो आता है 2:3 आता है। ठीक है, दो तरीके बताए थे, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, एक्स के भी कर सकते हो, हम वो भी पहले लेके चलेंगे, लेकिन एक बार इसको समझे। वास्तव में यहाँ देखें तो जोड़ने पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि पता है कि ये कम है 2 वैल्यू। इसका मतलब हमने जो पहला क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल उससे चेंज है। ठीक, क्या चेंज है इसमें? इसमें 7 जोड़ने के बाद क्या 2 आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। 11 में 7 जोड़ने के बाद 3 आ सकता है, मतलब इससे कोई बड़ी संख्या होनी चाहिए थी। ठीक है, दूसरा, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का, और इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 8 का, वो भी सेम नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस भी क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप इनके डिफरेंस देखो, इसके कितना है आपका डिफरेंस, देखो कितना है 4। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है 1। ऐसी सिचुएशन में जब डिफरेंस इक्वल करना है हमें, तो आप कहोगे इनके ऑपोजिट गुणा कर दीजिए, इस 1 को इससे गुणा कर दीजिए, 4 को इससे गुणा कर दीजिए। ये माइंड में सेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि x के अकॉर्डिंग आपको पता होगा यदि 7x में 7 जोड़ोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी, आप 4 यहाँ पे अंतर ले रहे हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को इससे कीजिए। मतलब सेकंड कंडीशन में हम ये लिख सकते थे कि इस वैल्यू को तो मैं किससे गुणा कर दूं 1 से, इस वैल्यू को मैं किससे गुणा कर दूं आपका 4 से। ऑपोजिट गुणा करना है आपको। ठीक, देखिए ऑपोजिट गुणा करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी आपकी वो देखिए। इसको 1 से गुणा करोगे, इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 7 और क्या रहेगा 11 ही रहेगा। ठीक, इसमें देखिए आप 4 से गुणा करोगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अनुपात, इसको 4 से गुणाओगे 4 तिया 12। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। सीक्वेंस देखिए आप, अब डिफरेंस को देखिए आप, यहाँ पर आप डिफरेंस देखो तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी आप डिफरेंस देखो तो कितने का आ रहा है 1 का। मतलब इसमें 1 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी कितना जोड़ा जा रहा है 1 जोड़ा जा रहा है। और वास्तव में हम क्या जोड़ रहे थे 7 जोड़ रहे थे। तो सेकंड स्टेप जो हमारी बनी है वो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बनी है कि कोई रेशियो है 7 और 11, उसमें 7 जोड़ा तो रिजल्ट कितना 8 और 12, क्योंकि हम 1 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में 2 आया था, यहाँ पे क्या आया 1। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 7। आप कहोगे क्वेश्चन में 1 की वैल्यू कितनी है 7। एक आम की वैल्यू कितनी है 7 रुपये। तो बताइए ऐसे 7 आम, क्योंकि छोटा आम के बारे में पूछा है, तो आपको 1 की वैल्यू 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 तो क्या हो जाएगा आपका 49। तो आंसर आपका कंप्लीट है। मतलब आपको एक स्टेप माइंड में सेट करनी पड़ेगी, इनको क्या करना है आपको क्रॉस गुणा करना है। यदि इस इक्वेशन में ये आपके बराबर नहीं हो, इनका जो अंतर इक्वल नहीं हो। ठीक, सर ऐसा करने के बजाय हम एक्स से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, उससे भी करोगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप इस क्वेश्चन को उठाइए, 7x में क्या ऐड करना था आपको 7 ऐड करना था। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में 11x में आपको क्या ऐड करना था 7।
तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना हो जाता है, 2 अनुपात कितना हो जाता है, 3। तो इससे भी आप कर सकते हो। आप कहोगे सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल आप माइंड में कीजिए, 7 × 21 7 × 21 21x + 21 इक्वल किसके भाई, 2। इसके गुणा करोगे 2 को कितना आ जाएगा, 22x, ठीक है। इससे गुणा करोगे 22x, ठीक। इससे आप 2 को इससे गुणा करो, कितना आएगा आपका 14 प्लस का 14। मैंने कहा था सेम शक्ल के एक तरफ, इसका मतलब जो बड़ा है उसके बाद छोटा जाएगा। आप 22 में से 21 घटाओगे, कितना बच गया आपका x, और 14 को इधर भेजो, कितना बचे 7। x की वैल्यू कितनी है, 7। तो इसका मतलब 7x की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 7 कितनी हो जाएगी, 49। तो आपको जो बेस्ट लगे वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ये कम देखने को मिलता है इसलिए हम इसको अप्लाई ज़्यादा करेंगे नेक्स्ट सभी क्वेश्चनों में। इसको आप पैरेलल अप्लाई करते रहिए, सभी में काम करेगा, ठीक। अगर क्वेश्चन 2 की हमने यहाँ तक स्टडी की है तो क्वेश्चन हम 3 पे चलते हैं। सर आप दोनों पैरेलल क्यों ले रहे हो, आप x वाली वैल्यू भी क्यों ले रहे हो, आप ये रेशियो वाली वैल्यू, इसका रीजन बताएंगे आपको। यहाँ पर वैल्यू सब जगह सेम जोड़ा जा रहा है, लेकिन एक इक्वेशन ऐसी आएगी जहाँ वैल्यू अलग अलग जोड़ी जाएगी, तब हमारा ये तरीका फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल जो चल रहा है वो यही तरीका चल रहा है हमारा, ठीक। लेकिन हम वो भी साथ लेके चलेंगे, जहाँ फेल होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ हम इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में से 40 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात, इस बार घटा रहा है, देखते हैं क्या घटाने की सिचुएशन सेट होती है क्या, ठीक। तो मैं पहले वाला मेथड यूज कर रहा हूँ माइंड में सेट करने के लिए, सेकंड वाला आप खुद अप्लाई कर सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। 5:7, इनमें यदि आपको घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, 40 घटा दिया जाए, यहाँ भी क्या घटा दिया जाए, 40 घटा दिया जाए, तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना हो जाता है यहाँ पर, 17:27। समझना इस चीज़ को। सेम वैल्यू घटा रहे हैं, बात सही है। अगर सेम वैल्यू घटा रहे हैं तो आपका ये रिजल्ट काम, जो आपका मेथड है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आप क्या करोगे, सर यहाँ पर हम अंतर देखते हैं, क्या घटाने वाला काम हो रहा है, पहली बात तो घटाने का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ाने का, और यहाँ भी क्या हो रहा है, बढ़ाने का। लेकिन सर आप तो घटा रहे हो, इसका मतलब हमें इन वैल्यू के डिफरेंसों को सेम करना होगा। तो देखिए आप देखोगे सर यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है, 2 का, और यहाँ जो अंतर है वो कितना है, 10 का, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस वैल्यू को किससे गुणा करोगे भाई, ऑपोजिट गुणा करने के लिए मैंने बोला था। आप कहोगे सर इस वैल्यू को तो हम 10 से गुणा कर दें, ठीक है। और आपकी बात करें, इस वैल्यू की बात करें, मतलब 17 और 27, तो आप किससे गुणा करोगे, 2 से। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। एक रिजल्ट और माइंड में सेट कर लो, ये जो रेशियो में तो चीज़ें होती हैं तो ये आपस में कट सकती हैं। तो ये 2 से कटा एक बार, ये 2 से कटा तो कितनी बार, 5 बार। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। 5 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया आपका, 25, और 5 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका, 35, 7 × 35, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 1 से गुणा करना था, वो का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ 17 और यहाँ पर आपका 27। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है आप नोट कर लीजिए। 3 और 5 कितना कम हो रहा है, 8, मतलब इसमें से 8 घटा दिया जाए। इसमें से भी कितना घट रहा है आपका, 8 घट रहा है। इसका मतलब डिफरेंस सेम आ गया। क्वेश्चन में ये तो कह रहा था कितना अंतर होना चाहिए, 40 का अंतर होना चाहिए दोनों में, ठीक है। तो अब आपको पूछ क्या रहा है कि तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो आप कहोगे यहाँ पर 8 की वैल्यू, भाई ये तो है अंतर आ तो रहा है 8, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40। तो 8 की वैल्यू कितनी, 40। 8 आम की वैल्यू कितनी, 40। तो इससे कैंसिल कर दीजिए, 1 आम की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ तक की बात कंप्लीट। अब आप कहोगे उन दोनों का अंतर बोला, किन का, जो वो संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है आप खुद यहीं पर ही कैलकुलेट कर लीजिए। इनका जो अंतर है वो कितना आ रहा है भाई आपका, 10। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 50। आपका कंप्लीट आंसर। चाहे तो आप x की वैल्यू रख के क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए, दोनों ही तरीके। लेकिन आप x की वैल्यू रखोगे, प्रॉब्लम यहाँ होगा, ये 17 और 27 के पहाड़े आने चाहिए। लेकिन यदि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी
ईजी हो जाती है। और सबसे बड़ा काम ये है, यदि वैल्यू सेम ही आ जाए तो हमारा ईजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, डी ऑप्शन इसका रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सेम ऐसा सा ही है लेकिन सिचुएशन चेंज है, सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इस बार वैल्यू बटे में दे दी और कुछ नहीं है, क्वेश्चन वो का वही है आपका। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसको देखिए आप, 2-3 क्वेश्चन आप हाथ से निकालोगे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कोई नई चीज़ है, समझने में टाइम लगता है, लेकिन जिस एक्स मेथड से करते हैं उससे ज़्यादा इजी होगा, एग्जाम में आप जल्दी सोल्व कर सकते हो, ठीक। पहली कंडीशन लिखी है 1 सही 1/2। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट इसको आप क्या लिख सकते थे कि सर इस सिचुएशन को एक बार मैं एक सिचुएशन में लिख के दिखा देता हूँ। 1 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, इसको इससे जोड़ोगे, सॉरी गुणा करोगे तो 2 और इसमें 1 ऐड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 3। तो 3/2 डायरेक्ट हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब आप ये नहीं है कि आप डायरेक्ट इस सिचुएशन को ये ऐड करोगे कि नहीं सर 1 सही 1/2 हम लिख के दिखाएं, नहीं, आप डायरेक्ट अप्लाई करो। 2 को 1 से जोड़ा, 2 को 1 से जोड़ा, गुणा किया तो 2 और 1 ऐड किया तो 3, तो आपका रिजल्ट आया 3/2। यहाँ तक बात सही है आपकी। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा नहीं, 3 दूनी 6 7 8 कितना आ जाएगा 8/3। यहाँ तक की भी बात क्लियर है। यदि इनमें प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाए, यहाँ पर भी 15 बढ़ा दिया जाए और यहाँ पर भी 15 बढ़ा दिया जाए, तो आपका जो रिजल्ट है वो 3 एकम 3 और 2 और ऐड कर दीजिए 5/3 और रेशियो, यहाँ भी रेशियो है, और वो रिजल्ट 2 2 4 और 1 5 5/2 आ जाएगा, ठीक। रेशियो में आपको पता है चीज़ें कर सकती है, ऊपर के ऊपर कर सकती है, तो कट जाएगा तो यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है। तो ये 1/3 1/2। कल मैंने इनकी बात की थी ऐसे रेशियो को कैसे सोल्व करते हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए या इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। इससे पहले यदि कोई वैल्यू कटे तो काट दो, लेकिन कुछ कट नहीं रहा तो हम नहीं काटेंगे। तो डायरेक्ट इस वैल्यू को हम क्या यूज कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3 को इससे गुणा किया तो कितना आया 9 रेशियो, 2 को इससे गुणा किया तो कितना आ गया 16। इन दोनों में यदि 15 ऐड करें, यहाँ भी 15 ऐड करें, तो आपका जस्ट जो रिजल्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर भी, तो ये 2 इससे गुणा हुआ तो यहाँ 2 और 3 इससे गुणा हुआ तो यहाँ पर 3। यहाँ तक की बात सही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है इसमें 15 ऐड करने के बाद 2, यहाँ तो कम हो रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप वही आ गई। इसमें आप क्या करोगे, अंतर लोगे। इन दोनों का अंतर कितना है भाई 7 है, इन दोनों का अंतर क्या है 1, तो जस्ट ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जस्ट ऑपोजिट मल्टीप्लाई करोगे तो इसको तो किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 1 से। यहाँ पर वैल्यू कटती तो आप काट देते हो, लेकिन नहीं कट रही, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे 9 और 16 लिखोगे यहाँ पर, तो ठीक है। इनमें जस्ट हम क्या ऐड कर रहे थे 15 ऐड कर रहे थे, यहाँ भी क्या ऐड कर रहे थे 15 ऐड कर रहे थे, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या बनती है 7 को 2 से गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 या 21। समझिए इस चीज़ को। अब इसमें कितना ऐड हो रहा है आप देखिए 5 ऐड हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है 5 ऐड हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि 5 की वैल्यू कितनी है 15, काट दीजिए, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यदि 1 की वैल्यू 3 है तो आपको पूछा है तो बड़ी संख्या कौन सी है, अरे बड़ी संख्या कौन सी है 16, 16 3 कितने हो जाएंगे 48। तो आप कह सकते थे इस 16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे 3 से, ये नीचे करके देख लेते हैं। 16 की वैल्यू चाहिए, दोनों पक्षों को 16 से गुणा किया, 3 × 16, तो 16 3 कितने होंगे 48। तो आपका आंसर कंप्लीट है। बाकी आप रेशियो के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सेट कर सकते थे। नेक्स्ट रेशियो कितना था 16, जिस आंसर में 16 का भाग जाता है, लेकिन ऐसे आंसर आपके सी और डी दोनों है, इसका मतलब आंसर ए और बी तो हो ही नहीं सकता, काट दीजिए, सी और डी में से होगा। अब सी और डी 2 आ गए, इसलिए हमें इस सिचुएशन को सोल्व करना ही पड़ेगा। तो 4 का क्वेश्चन कंप्लीट है। चीज़ आपको दे रखी है बटे में, मैंने बटे में से चेंज की किसको, कल हमने सिखाया था इस बटे को कभी भी सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहाँ एलसीएम ले लीजिए 6, तो भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका सी ऑप्शन आंसर सही रहेगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें तो अब आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको कंडीशन मैंने बता दी कि आपको कह रहा है 3 छात्रों का जो कक्षाओं का अनुपात है वो 2, 3 और 5 है। एक बार आप खुद कीजिए, मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने रेशियो को अच्छे से स्टडी किया है, जो मैंने यहाँ पर बात बताई है, अगर उनको स्टडी किया है तो मात्र ये बिना पेन कॉपी का क्वेश्चन है। देखिए आप किस तरीके से,
आप कहोगे यहाँ पर 2, 3 और 5 का कक्षाओं का रेशियो है। कह रहा है कि प्रत्येक में यदि 20 और आ जाए, मतलब 20 और आने का क्या मतलब होता है, 20 ऐड हो जाए, यहाँ भी क्या हो जाए 20 ऐड हो जाए, यहाँ भी क्या हो जाए 20 ऐड हो जाए, तो आपका जो रिजल्ट है वो 4, 5 और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, ऐसी सिचुएशन में ये कह रहा है कि बताइए ऐसी सिचुएशन में आप कहोगे इनका जो अनुपात है वो 4, 5, 7 होता है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, और शुरुआत में कुल छात्र कितने थे वो यहाँ से पता चलेगा, यही तो है। लेकिन एक चीज़ देखिए, इस 2 से 4 की ओर गए तो कितना अंतर, 2 का मतलब कितने बड़े 2, 3 से 5 की ओर गए कितने बड़े 2, 5 से 7 कितने 2, मतलब सभी में सेम रिजल्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब जो 2 की वैल्यू है वो कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और आपको पता है 1 की वैल्यू आ जाए तो हमारा आंसर कंप्लीट है। कैसे, आप कहोगे 2, 3 कितने हो गए 5 और 5 कितने हो गए 10, टोटल कैंडिडेट कितने थे 10, 1 की वैल्यू 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, कितनी हो जाएगी आपकी 100। चाहे तो आप यहाँ भी क्वेश्चन कर सकते थे कि आपको 10 की वैल्यू चाहिए, एक एक जीरो चिपका दीजिए, एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, तो आप कह सकते हो 10 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, तो आपका जो आंसर है वो 100 रहेगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो रेशियो में जो संख्याएं हैं वो इक्वल वृद्धि हो रही है, इक्वल वृद्धि हो रही है, तो आप कह सकते हो 2 की वैल्यू कितनी है 20। यहाँ तक की बात कंप्लीट। ठीक है, तो 5 का क्वेश्चन आप आसानी से बिना पेन कॉपी कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी, क्वेश्चन जस्ट ऑपोजिट आ गया। देखते हैं वास्तव में इसका, आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व कीजिए तो जल्दी होता है, बाकी आप मेथड भी समझ लीजिए क्या होगा इसका मेथड। कह रहा है कि 3:5 है, कोई वैल्यू 3:5 में है, उसमें प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या क्या आ जाए 5 रेशियो क्या हो जाए 6 हो जाए। ठीक है, 3 में कितना जोड़ रहे हैं 2, लेकिन यहाँ पर 1, देखो डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है 2, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 1, और ये कह रहा है कि दोनों में से मैंने एक ही पद जोड़ा है, मतलब आपने जो पद जोड़ा है वो सेम है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि सर इनका अंतर ले लीजिए, कितना होगा 2, इनका अंतर लीजिए 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर इसको गुणा कर दीजिए किससे 2 से, तो यहाँ किससे गुणा कर दीजिए 1 से, तो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या बनेगी 3:5। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 6 दूनी 12। अब देखिए आप वास्तव में क्या ऐड कर रहे हो, इसमें तो 7 ऐड कर रहे हो और इसमें भी क्या कर रहे हो 7 ऐड कर रहे हो, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 7 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, लेकिन यदि यहाँ 14 दिया होता तो भी हम इस रेशियो को मान सकते थे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट 7 निकल रहा है, ऑप्शन ए दे रखा है, टिक मार्क कर दीजिए कि हमारा जो आंसर क्या रहेगा 7 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको रेशियो में ये देखना है इनके डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम नहीं है तो इनका अंतर है उसको क्रॉस गुणा कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की बजाय इजी पड़ता है क्योंकि x में थोड़ी सी आपको देखा हुआ कैलकुलेशन बढ़ जाती है और कुछ नहीं है, बाकी वो मेथड भी सही है। ठीक, वो भी हम काम लेंगे, मैंने बताया था कहाँ काम लेंगे वो भी देखना आप। ठीक, देखिए मैंने ये भी कहा था ये जो चैप्टर है हमारा ये एज से रिलेशन रखता है। ठीक, कैसे आप बताइए, जो एज है वो समय के साथ बढ़ती है, बात सही है। यदि मैं कहूँ आज मैं 20 वर्ष का हूँ, यदि मैं कहूँ आज मैं 20 वर्ष का हूँ और आपको कहूँ बताओ आज से 5 साल बाद कितने वर्ष का रहूँगा, भाई 5 वर्ष बाद क्या जो एज है वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती है, तो इसका मतलब मैं कितने साल का हो जाऊँगा 25 वर्ष का। ऐसे ही ऑपोजिट बात करूँ मैं, आज मैं 20 वर्ष का हूँ तो मैं आज से 4 साल पहले कितने वर्ष का था, तो भाई 4 साल पहले 4 कम कर दीजिए कितने वर्ष का हो जाऊँगा 16। मतलब ये माइंड में सेट करना है जो टाइम के अकॉर्डिंग हमारी एज बढ़ती है। ठीक है, घटती नहीं है। ठीक, लेकिन हम मैथ में घटा भी सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यही था एज का, एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे के एग्जामों में देखना आप ऐसे क्वेश्चन खूब मिलेंगे आपको, पुराने क्वेश्चन देखना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी पैटर्न के मिलेंगे आपको। ठीक, समझना अच्छे से। सीता और गीता
कि वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। सीता और कोई गीता है, ठीक है, इनकी जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:3 है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। 4 साल बाद, मैंने ये तो कहा कि समय के अकॉर्डिंग हमारी एज बढ़ती है। अगर 4 साल बाद कह रहा है, इसका मतलब इसकी एज कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई, और इसकी भी एज कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई। मतलब कह सकते हो कोई दो संख्याएं हैं 7:3 में, उनमें 4 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो कह रहा है कि जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 2 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ये देखिए, ये जो रेशियो है आपका 2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। पूछ रहा है कि सीता की वर्तमान आयु क्या है, सीता की वर्तमान आयु क्या है। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन वो तो हो गया, पहला क्वेश्चन हमने ये तो पढ़ा था, कोई दो संख्याएं हैं वो 7:3 में है, ठीक है। कह रहा है कि इनमें 4 ऐड कर दीजिए तो आपका रेशियो वो 2:1 हो जाता है, ठीक। इनमें क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। और अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो हमें मेथड को अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्या कि यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का, और यहाँ पर आपका जो अंतर है वो कितने का, आपका 4 का, ठीक है। 7 में से 3 कराए 4। फिर मैंने क्या कहा था, ये जो अंतर है आप क्रॉस गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी आप 4 से गुणा कर दीजिए, इसको किससे गुणा कर दीजिए, 1 से। देखिए रिजल्ट क्या आता है। अब इसको भूल जाना, आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाइए। आप कहोगे यहाँ 7 क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8। ये 4 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 4। अब आप देखो सेम रिजल्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 1 बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एज है मेरी कितने साल बाद होती है, 4 साल बाद होती है। इसका मतलब ये 1 नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था, 4। 1 की वैल्यू कितनी है, 4। अब ये क्या पूछ रहा है, तो सीता की वर्तमान आयु क्या है। सीता कौन थी भाई, ये। तो सीता की वर्तमान आयु कितनी है, 7। 1 की वैल्यू 4 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 28। क्योंकि आप इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 28। तो आपका ऑप्शन ए सही है। बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हो, हमें 7 का रेशियो चाहिए, 1 रेशियो कितना है, 4 के बराबर, तो 7 का चाहिए, तो दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दीजिए, 7 से, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 28, ठीक। आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन से कैसे, क्योंकि आपको वर्तमान रेशियो क्या पूछा है, 7। आप देखिए वर्तमान रेशियो सीता का कितना है, 7। इस रेशियो को चाहे कितना मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये रेशियो 7 ही रहेगा। इसकी बजाय ये 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, लेकिन रेशियो 7 रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन में आपका 7 का भाग जाना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था, ए ऑप्शन, जिसमें 7 का भाग जा रहा था। बी, सी और डी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों में ही 7 का भाग नहीं जा रहा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को जज कर सकते हो, तो पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 7 का भाग दिया, ए ऑप्शन में जा रहा है, टिक मार्क कर दिया, आंसर कंप्लीट। अगर 2 ऑप्शन हो जाए फिर आपको ये मेथड को अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही एज का क्वेश्चन और ले लेते हैं एक, ये भी सेम ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक बार कीजिए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 2 बंदे हैं, उनका जो अनुपात है एज का वो 2:3 है, ठीक है। 2:3 है, 2:3 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3 साल बाद, एक बात बताइए, 3 साल बाद इसमें क्या एज में 3 ऐड ही तो होगा। तो आपने 3 साल बाद बात की, तो यहाँ पर भी 3 ऐड किए और यहाँ पर भी 3 ऐड किए। 3 साल बाद इनका अनुपात क्या हो जाता है, 3 क्या हो जाता है, 4, ठीक। तो पुनीत की वर्तमान आयु क्या है, ये पुनीत है आपका, ठीक है। इसकी वर्तमान आयु मतलब 2। आप देखिए ऑप्शन में यदि 2 का भाग जरा वही ऑप्शन रहेगा, लेकिन ऐसे ऑप्शन 2 हैं, एक तो बी है और डी है। ए और सी ऑप्शन को तो आप छोड़ दीजिए, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब क्वेश्चन में आप देखिए, यदि यहाँ पर भी अंतर बढ़ने का सेम है, 1 बढ़ रहा है, और यहाँ भी क्या बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे 1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। 1 की वैल्यू 3 है, तो आप बताइए 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को, तो कितना आ जाएगा आपका, 6। आंसर कंप्लीट है आपका। तो आप इससे किससे गुणा कर दीजिए, 3 से, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक। अगर ऑप्शन डी आपका और कोई वैल्यू होती, मान लो 7 होती, तो आप बी पे डायरेक्ट टिक मार्क कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इनके रेशियो कभी चेंज नहीं होते, ठीक। तो 8 का क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। तो वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप, ठीक। तो वो क्वेश्चन यही था, आप इसमें समझिए क्यों इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप कह सकते हो ये 2 है और ये कितना है, 3, ठीक।
यदि पहले में 2 घटा दिया जाए, इसमें तो क्या कर दिया जाए 2 घटा दिया जाए, ठीक, और नेक्स्ट में 2 को जोड़ दिया जाए। समझना, यहाँ से रेलवे में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 जोड़ दिया जाए तो आपका जो अनुपात है वो 1 अनुपात क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक। अब आप देखिए हमारा मेथड क्या था कि सर यहाँ पर भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, सर यहाँ पर भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे घट रहा है तो बिल्कुल कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये ऐड हो रहा है तो भी ये कम हो रहा है। इसका मतलब सर हमने अंतर लिया, अरे अंतर ले लीजिए, दोनों का अंतर भी क्या है 1 है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे रेशियो यही रहेगा। तो इसका मतलब ये मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये मेथड कहाँ काम करेगा, जहाँ ये वैल्यू क्या हो सेम हो। इस पे आपका जो मेथड काम करेगा वो x वाला ही काम करेगा। क्यों, देखिए आप कहोगे मान लो उनका जो रेशियो है वो 2x और 3x है, तो ये कह रहा है कि उसके जो संख्या है वो 2x है, उसमें मैंने 2 घटा दिया, जस्ट 2 घटा दिया। ऐसे ही सेम यहाँ ले लीजिए, ये 3x है और इसमें मैंने 2 जोड़ दिया, तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, आप कहोगे ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो यहाँ पर रेशियो आपका 1 रेशियो क्या होगा 2 होगा, ठीक। यहाँ पर हम x से ही अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ वैल्यू चेंज है, और चेंज वैल्यू में आपका ये मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4x माइनस कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर देखिए आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस कितना आ जाएगा 2। अब आप देखिए इस 3 को इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा x, और 4 को इधर ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा 2 और 4 कितना हो जाएंगे 6। तो आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी है 6। ये कह रहा उन संख्याओं का योग क्या होगा, आपने वो संख्या क्या मानी थी 2x और 3x, तो आप कहोगे 2x प्लस 3x, तो ये आपका ऐड होकर कितना हो जाएगा 5x, और x की जगह आप 6 रख दीजिए, आंसर आपका कितना आ जाएगा 30, आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जहाँ अंतर अलग अलग हो, मान लो यहाँ 4 जोड़ा जाए, यहाँ 5 जोड़ा जाए, यहाँ 3 जोड़ा जाए, यहाँ 4 जोड़ा जाए, तो आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ सेम वैल्यू पर ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पर आपको जो x वाला मेथड है वो भी साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। बाकी जब एज पढ़ेंगे तब हमारी ये ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि एज में आपके क्वेश्चन इसी तरीके के सेट रहेंगे कि भाई इनका रेशियो ये है और इसकी एज 5 वर्ष बढ़ जाती है, इसकी 2 वर्ष घट जाती है, तब आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, तब आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज़ का एक अजम्पशन है, तो हम कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों पे ये काम नहीं करेगा, ठीक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेलवे में आया हुआ है, देखिए शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 में बांटी गई थी। क्वेश्चन यही है, सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया गया है। देखिए आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए। ये कह रहा है शिवानी और परिणीता 2 कैंडिडेट हैं अपने पास, ठीक है। इनको जो धनराशि वो 5 और यहाँ पे कितने में 7 के अनुपात में बांटी गई, ठीक। अब ये कह रहा है जो परिणीता थी वो शिवानी को, जो परिणीता थी वो इस शिवानी को 5 रुपए दे देती है। भाई देखिए इस सिचुएशन को समझना, यदि इसने इसको 5 रुपए दिए तो एक सिंपल सी बात है, इसके पास तो 5 रुपए क्या हो गए कम हो गए, और इसके पास 5 रुपए क्या हो गए बढ़ गए। तो ये कह रहा है इससे उनका जो रेशियो है वो बदल जाता है, और वो रेशियो क्या हो जाता है 3 अनुपात क्या हो जाता है 4 हो जाता है। इस चीज़ को आप समझना, ये रेशियो आपका कितना हो जाता है 3 अनुपात 4 हो जाता है। भाई अब क्वेश्चन वही तो हो गया, कोई रेशियो 5 और 7 में है, एक में 5 जोड़ दिया जाए, एक में 5 घटा दिया जाए, तो रिजल्ट क्या जाए 3 अनुपात 4 हो जाता है। लेकिन मैंने कहा था यहाँ सेम वैल्यू नहीं हो, मतलब ये प्लस में और ये माइनस में, तो ऐसी सिचुएशन में हमें x वाली वैल्यू काम लेनी पड़ेगी। तो आप कहोगे मान लो परिणीता के पास 5x रुपये थे, और सॉरी शिवानी के पास 5x, परिणीता के पास 7x, और इसमें 5 रुपये बढ़ा दिए जाएं और इसमें 5 रुपये कम कर दिए जाएं, तो आपको जो रिजल्ट है वो 3 अनुपात क्या हो जाता है 4 हो जाता है। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, 4 को इससे भी गुणा करोगे, 4 को इससे भी गुणा करोगे, 4 पंजे 20x प्लस 4 पंजे 20 इक्वल टू 7 तिया 21x माइनस 5 तिये 15। सेम शकल के एक तरफ ले जाइए भाई, आप इस 20 को इधर ले जाओगे, 20 को इधर ले जाओगे तो 21 में से यदि 20 गए तो बचे कितने आपके x। यदि ये पॉजिटिव वैल्यू है इधर, सॉरी नेगेटिव वैल्यू है इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी,
20 और 15 आपके कितने हो जाएंगे 35। आप कह सकते हो जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 35। बोल रहा है बताओ शिवानी की धनराशि कितनी है, शिवानी कितनी थी 5, और इस 35 को आप 5 से गुणा कर दीजिए क्योंकि शिवानी की जो धनराशि थी वो 5x थी। तो आप कहोगे 5 मल्टीप्लाई कितना 35, मल्टीप्लाई कीजिए 55 25 की 5 2 गई असल 5 3 15 16 17 175 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। ठीक, नन ऑप्शन मतलब इनमें से कोई नहीं, ए बी सी इन तीनों में से नहीं है, तो आपको डी ऑप्शन दिया गया नन। तो आप कहोगे 175 आपका आंसर सही है। समझने वाली चीज़ सिर्फ एक यही थी कि आप कहोगे इसने शिवानी ने परिणीता को 5 रुपये दिए, सीधी सी बात है इसने 5 रुपये दिए होंगे तो इसके पास तो कम हुए होंगे और इसके पास क्या हुए होंगे ज़्यादा हुए होंगे। ठीक, तो सेम ऐसा क्वेश्चन और आया हुआ है रेलवे में, देखते हैं सेम क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देखिए, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप खुद सोल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के पास 2:1 में राशि थी। ठीक है, यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है, ए है वो बी को 2 रुपये दे, ये तो बोल रहा है यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है, यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है। भाई यदि ये 2 रुपये देगा तो सीधी सी बात है इसके पास तो 2 रुपये कम होंगे और इसके पास 2 रुपये क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो हो जाता है 1:1 हो जाता है, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है इक्वल आ जाती है। लेकिन आप वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनका अंतर 0 आ जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट x को अप्लाई करोगे तो आपको पता होगा ये 2 इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए सिचुएशन को मैं कह रहा हूँ, इस बार a के पास पैसे कितने हैं 2x, इसने 2 रुपये कम कर दिए तो माइनस क्या कर दिया 2, तो आपका जो पैसा है वो कितना है 1 ही। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर x क्योंकि 1 को x से गुणा करोगे x ही रहेगा, इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो भी रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। तो मैंने ये तो कहा था ऐसे रिजल्ट में आप दोनों को क्या कर दीजिए इक्वल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये काम होगा आपका 2x - 2 और ये इससे 1 से गुणा होगा तो भी x प्लस क्या हो जाएगा 2। सेम सर्कल की एक तरफ ले आए, x को इधर लाओगे 2x में से x गया कितना बचा x, और इस 2 को इधर ले जाओगे कितना हो जाएगा 4। मतलब मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी है 4। कह रहा है उनके पास क्रम से कितनी राशि थी। भाई क्रम से तो आप देखिए इसके पास 2x थी और इसके पास x थी, तो आप कह सकते हो 2x और यहाँ पर x, तो इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी। भाई x की वैल्यू 4 है तो कितनी हो जाएगी 8 और ये कितनी हो जाएगी 4। तो आप कह सकते हो जो हमारा आंसर होगा वो 8 और 4 होगा। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते थे कि भाई इनका जो धनराशि 2:1 में रहेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर जो पैसा है वो बढ़ और घट रहा है और जो सारे ऑप्शन हैं उन सभी में 2 का भाग भी जा रहा है, इसलिए ऑप्शन से जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मेथड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही दिया हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका रहेगा। ठीक है, तो आज की ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, आपका टाइप नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए आपका इतना ही। ओके, धन्यवाद।